नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, जय माई। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो रीडिंग होने वाला है बहुत ही खास रीडिंग होने वाला है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि भगवान आपकी कौन सी प्रार्थना सबसे पहले सुनने वाले हैं या कौन सी आपकी ऐसी विषय जिसको वो सबसे पहले पूरी करने वाले हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग रहेगा, टाइमलेस रीडिंग रहेगा और ये 3 पाइल में हम रीडिंग करेंगे। 3 अलग अलग कलर के फ्लावर होंगे यहाँ पे। तो जो भी आपको आपके इंट्यूशन के अकॉर्डिंग जिस पे भी आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा आप उसको पहले ही पिक कीजिएगा, ठीक है। आप एक की जगह 2 भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं इस रीडिंग में हम क्या क्या देखेंगे या क्या क्या जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा करंट सिचुएशन को देखने का कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे हम आपकी लव लाइफ को लेकर के क्या है, और दूसरा हम देखेंगे फिर उसके बाद आपके करियर को लेकर के और फाइनेंशियल को लेकर के, और तीसरी हम देखेंगे यहाँ पे कि आध्यात्मिक विकास आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी आदत है जिसको आपको बदलने की ज़रूरत है, और कौन सा रास्ता खुलने वाला है भाग्य का, ठीक है। कौन सा नया ऐसा दरवाज़ा है जो आपके लिए खुलने वाला है, और जीवन में क्या परिवर्तन होगा, है ना। आने वाले समय में क्या परिवर्तन होने की संभावना है, आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या आपके लिए गाइडेंस है, इन सब को लेकर के हम एक डिटेल रीडिंग करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। देखिए, आप अगर इस वीडियो के एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, है ना, 1111 आप लिख सकते हैं। कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आपको यहाँ सामने 3 पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले जो फर्स्ट पाइल है, फर्स्ट पाइल में जो है लोटस कमल का एक गुलाबी कलर का कमल है, और जो सेकंड पाइल है उसमें एक डार्क रोज है, रेड कलर का गुलाब का फूल है, और जो तीसरी पाइल हमारी है उसमें है लिली फूल, जिसको हिंदी में कुमुदनी भी कहा जाता है, पीला कलर का एक फ्लावर है। तो इन तीनों में से भी आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, और आप अपनी आंखें बंद करके आपको जो भी सही लगे, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करे, आप उसको ले सकते हैं यहाँ पे। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो सबसे पहले हम जो है अभी रीडिंग करने वाले हैं फर्स्ट पाइल वालों के लिए। तो जिन लोगों ने फर्स्ट पाइल चुना है, आपने चुना है लोटस कमल का फूल गुलाबी कलर का। तो अगर आपने ये फूल चुना है तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। जैसे ये फूल दिखाता है एक शुद्धता को, एक मतलब व्यक्ति की पवित्रता को, मतलब पवित्रता कैसे, मन की पवित्रता, आपके शुद्ध विचार हो सकते हैं, है ना। आध्यात्मिक जागरण, एक मतलब स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, आगे के लिए। जैसे हमने कहा कि ईश्वर आपकी कौन सी सबसे पहले प्रार्थना सुनने वाले हैं, तो इस एक स्पिरिचुअल जर्नी मतलब आप में आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ सकता है। और दूसरा, अगर आपने ये फूल चुना है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा आपकी जो है, आपके ऊपर ईश्वर की कोई विशेष कृपा होने वाली है, ठीक है। आध्यात्मिक विकास और ईश्वर का आशीर्वाद जो है इस पाइल में हमें दिखाई दे रहा है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ये पाइल चुना है तो उनके लिए क्या है। आपके लिए अभी थोड़ा करंट एनर्जी को हम देखने का कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग है, और जितना आप लोगों से रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। आपको बाकी औरों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो आप लोगों की अभी अगर हम थोड़ा वर्तमान एनर्जी को चेक करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो है ये कार्ड मैं नहीं लूँगा, इस कार्ड से मैंने इसको ढक दिया है बस। अपनी लाइफ में आप लोग बैलेंस बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी का सिचुएशन ऐसा है कि किसी ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं कि ज़िंदगी का दो राह हो जाता है ना जब, है ना, समझ नहीं आता है व्यक्ति को कि मैं
इस रास्ते पे जाऊं या इस रास्ते पे जाऊं, ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मेन स्थिति ऐसी है कि अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, ऐसा कोई आपको नहीं दिख रहा है ईश्वर के अलावा, ठीक है, कि जिसको लेकर के आप जिसको बता सकें अपना सिचुएशन कि मेरी ज़िंदगी में ये सब चल रहा है, मैं इससे कैसे बाहर आ सकता हूँ। बहुत प्रयत्न कर रहे हैं आप और अभी बहुत शांत मोमेंट में बैठे हुए हैं, अपने अंदर ही जो कुछ बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि बीते टाइम में जो आपका पास्ट बीत रहा है उसमें क्या है, कुछ लॉसेस हो गए हैं, ठीक है, वो आपके रिश्तों में हो सकते हैं, ठीक है, जिसने आपके दिल को मतलब कहीं ना कहीं तोड़ दिया है, आपको इमोशनली बहुत ही हर्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। और आप एक नई शुरुआत के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि उन समझ कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये स्थिति हो गई है। और अभी जो आपका सिचुएशन है ना, एक जैसे मैंने कहा ना कि बीते हुए समय में हुआ है, एक कोई पुराना गहरा जख्म या पुराना दर्द, उससे निकल करके आप इस सिचुएशन में धीरे धीरे करके हील तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाए, यहाँ पे जैसे यूनिवर्स का आपको सपोर्ट मिल रहा है ना, लेकिन स्लो प्रोसेस कह सकते हैं। तो यूनिवर्स का अगर सपोर्ट है या किसी आपको कोई आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति आ जाए, है ना, ईश्वर कृपा से, तो उसमें भी क्या है, आप जल्दी हील करने लगेंगे, है ना। आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कार्ड कैटेगरी, तो ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है और द स्टार का कार्ड है, तो ये यही दिखा रहे हैं कि कुछ पुरानी चीज़ें ऐसे हैं, आप शायद हो सकता है ना नए परिवर्तन से कहीं ना कहीं एक आपके अंदर डर है ना, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। कोई द्वंद्व चल रहा है आपके अंदर, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपका। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं शायद जिनको अभी आपको स्वीकार करने में आपको जो है एक हिचकिचाहट हो रही है, ऐसी संभावनाएं। ये कार्ड दिखाता है कि जो पुरानी बातें हैं उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इमोशनली लेवल पे आपको दुख मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपको शायद कुछ उम्मीदें हैं कि पहले जैसे वो सब चीज़ें हो जाएं। पर लेकिन क्या है, ये जो अगर हम इस कार्ड की बात करें यहाँ पे द स्टार कार्ड, ये नई उम्मीदें एक हीलिंग को दिखाता है, एक हीलिंग प्रोसेस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, सब चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे हील होने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये था आपका वर्तमान एनर्जी। तो देखते हैं हम कि अगर ये समस्याएं आपकी लव लाइफ को लेकर के थी, तो ईश्वर क्या करने वाले हैं, अभी कौन सी आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है यहाँ पे ईश्वर के द्वारा, क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में आपके लिए। यहाँ पे आ गया है सोर्स का कार्ड, एक आ गया है, तो ये है 7 ऑफ सोर्स का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून हो गया है। और एक कार्ड और ले लूँगा यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स। तो जैसे आपकी लव लाइफ को लेकर के अगर हम देखें, तो लव लाइफ को लेकर के ना एक दूरदृष्टा है, मतलब फॉर फ्यूचर को लेकर के ईश्वर आपकी वही प्रार्थना यहाँ पे सुनने वाले हैं कि भविष्य में, ठीक है, जो आपके लॉन्ग लाइफ कह सकता हूँ यहाँ पे, है ना, जो जीवन भर आपके साथ रहने वाले हैं, ठीक है, जो दूर के रिश्ते आपके साथ रहने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ईश्वर क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य आपका साथ देगा आपके रिश्तों को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के, लेकिन साथ साथ यहाँ पे एक गाइडेंस भी मैं कह सकता हूँ कि आपको ये भी कहा जाएगा कि थोड़ा आपको ना जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी। ऐसे बैठे रहने से, ऐसा जो वर्तमान का सिचुएशन है, इमोशनली आप टूट गए हैं, आपको पहले क्या है जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आपको उन आने वाली जो जिम्मेदारियाँ, आने वाली जो आपकी लाइफ में अभी परिस्थितियाँ हैं, उनके लिए पहले आपको अभी तैयार होना है ना। तो ही आपकी लव लाइफ में क्या है परिवर्तन आ रहा है। अगर ये इमोशनली अगर आप टूट गए थे यहाँ पे, तो ईश्वर क्या कर रहा है कि बहुत जल्दी ही इन जो है लव लाइफ को लेकर के आप में परिवर्तन आ रहा है। वो जो चीज़ें टूट गई थी, जो छूट गई थी आपकी ज़िंदगी से, वो सब क्या है सही हो रही हैं। एक क्या है, वो चीज़ें आपके साथ होंगी जो लॉन्ग टर्म चलने वाली हैं लाइफ में। अभी थोड़ा हम देख लेते हैं
क्या आपके करियर को लेकर के या फाइनेंशियल को लेकर के क्या होने वाला है, ईश्वर आपको क्या दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया है, और एक कार्ड और आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है, ठीक है, और 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया है। तो फाइनेंशियल तो मुझे क्या है आपके बहुत मिले जुले ही रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। शायद फाइनेंशियल को लेकर के आपके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा ही उथल पुथल चल रही है। यहाँ पे फाइनेंशियल आप बहुत बैलेंस बनाने वाले हैं, ठीक है, जो ईश्वर आपकी यहाँ पे प्रार्थना सुनने वाले हैं। तो फाइनेंशियल को लेकर के आपको अभी तो मुझे नहीं लग रहा है, यही कह रहे हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियली आपको क्या है बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश है। कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन चुनने की ज़रूरत है आपको। फाइनेंस शायद अपने करियर को लेकर के शायद अभी आपने कुछ सोचा ही नहीं है, तो पहले आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, ठीक है। सही लक्ष्य हो सकते हैं, लक्ष्य तो है, आप चल तो रहे हैं अपने फाइनेंस को सुधारने के लिए, अपने करियर को लेकर के, लेकिन सही डिसीजन लोगे ना जब आप ज़िंदगी में एक ही चीज़ चुन लोगे कि आपको इसी रास्ते पे चलना है, आपको यही करना है, तो ईश्वर यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, निश्चित ही सुनी जाएगी, पक्का सुनी जाएगी। लेकिन पहले आपको अपना एक डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। अभी आपको कौन सी आदत बदलने की ज़रूरत है ना। आपको अपनी लाइफ में क्या बदलाव लाना है, आपको बदलाव क्या लाने की ज़रूरत है, मेन है। तो आप बदलाव लाइए। यहाँ पे ये आ गया है 7 ऑफ पेंटाकल का कार्ड, और ये क्या है 6 ऑफ सोर्स का कार्ड। तो बदलाव लाने की ये ज़रूरत है कि जो पुरानी चीज़ें हैं पहले तो आपको अफसोस मनाने छोड़ने चाहिए। यहाँ पे जो बीत गया सो बीत गया, जो छूट गया ज़िंदगी से उसके लिए अफसोस मनाना छोड़ दो। अगर एक चीज़ और छोड़ना है, जो आपको सकारात्मक रिजल्ट मिल रहे हैं, जितने मिल रहे हैं उनको स्वीकार करने की आपको ज़रूरत है। आपको अगर मान लीजिए आपने कोई 100% किसी के लिए सोचा है और आपका उसका 80% ही रिजल्ट मिलता है, तो पछता के तो कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो उसका 80% है उसको ही स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद आप बदलाव तो कर नहीं सकते हैं उसमें ना। जो मिल गया है उसको स्वीकार करने का आदत डालिए। ईश्वर यही कह रहा है यहाँ पे कि पछतावा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, अगर परिवर्तन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हैं जा रहे हो, या कुछ कुछ चीज़ों को छूटने के बाद कुछ चीज़ें नई लाइफ में आ रही है, तो उनको स्वीकार करो पहले। अगर बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो ज़िंदगी के मतलब भाग्य के नए रास्ते खुलने वाले यहाँ पे नहीं हैं आपके। तो सबसे अच्छा ये है कि आपको सबसे पहले बदलाव को स्वीकार करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो तभी जो है आपके यह आध्यात्मिक और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर जो है आएगी, लेकिन तभी आएगी। ईश्वर का भी आपको तभी पूरा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा जब आप ये परिवर्तन को अपनाएंगे। अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे, अगर ऐसे ही कन्फ्यूजन लाइफ में रहेगा, ऐसे ही जो चीज़ें छूट गई हैं ज़िंदगी में उन्हीं के लिए रोते रहोगे, तो फिर थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको बार बार यही संकेत यहाँ पे दे रही है कि परिवर्तन को सबसे पहले आपके लिए जो मुख्य उदाहरण है, परिवर्तन को अपनाओ। तो यहाँ पे अभी मैं आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड निकालता हूँ, रेमेडी के लिए कार्ड निकालता हूँ, सेल्फ केयर को लेकर के, और कौन से भगवान का आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन से भगवान का आपके लिए क्या गाइडेंस है, और दूसरा सेल्फ केयर को लेकर के आपको क्या करना चाहिए और क्या उपाय है आपके लिए, क्योंकि उपाय भी है इसमें, ठीक है। देखिए ये कार्ड आ गया है यहाँ पे डी कलर ऐसा लिख रखा है यहाँ पे। तो ये कार्ड भी कह रहा है, इसका जो मुख्य अर्थ कह सकते हैं कि सफाई करना कह सकते हैं, या अनावश्यक चीज़ों को हटाना, ऐसा इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो सकता है। तो जैसे पहले भी कह दिया है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ो और नई चीज़ों को अपनाओ। देखिए इसमें जो हिंदी ट्रांसलेशन यही है कि पुरानी वस्तुओं को छोड़ो, जैसे मैंने पहले भी कह दिया था रीडिंग में, वही आ गया है अभी गाइडेंस के लिए, सेल्फ गाइडेंस को लेकर के, कि पुरानी चीज़ों को त्यागो और नई चीज़ों को अपनाओ, ठीक है। एक पवित्र स्थान बनाए, मतलब क्या है कि जब पुरानी चीज़ें जाएंगी, पुराना दुख दर्द आप छोड़ोगे, तो नई चीज़ों को फिर अपना पाओगे। और ये कार्ड एकदम भौतिक चीज़ों के लिए नहीं, ये मतलब आपके अंदर के जो विचार हो सकते हैं, ख्याल हो सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन
आपको बार बार तकलीफ़ देते हैं, तो ये भौतिक तौर पे और एक आध्यात्मिक तौर पे अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव विचार हैं, तो उनको बदलने के लिए भी कह रहा है, उनकी सफाई के लिए भी कह रहा है, क्योंकि आप जब वो पुराने विचारों को त्यागेंगे तो नए विचार तभी अपना पाएंगे। और अगर कुछ पुराना आइटम्स भी आपके यहाँ पड़ा हुआ है, जैसा सामान ऐसा कुछ है, तो उसको भी आप दे सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कुल मिला के यही है कि जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है, जितना आपसे कर रहा है, अगर आपकी भावनात्मक तौर पे है या कुछ लोग हैं या कुछ भी है, तो हो सके तो उनको त्यागने का कोशिश कीजिए। अभी हम देखते हैं सेकंड कार्ड के लिए। तो देखिए ये माँ बगलामुखी की ओर से आपके लिए है ना, सोच समझ कर बोलें। अगर आप जीवन में किसी से कुछ कन्वर्जेशन कर रहे हैं तो आपको सोच समझ करके बोलने की आवश्यकता है। नकारात्मकता को छोड़ें। देखिए यहाँ पे ये लिख रखा है, अगर है ना आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है तो उसको छोड़िए और बाधाओं को दूर करें। जो भी जीवन में आपके कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने का कोशिश करें। अपने शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखें। अगर किसी के लिए अगर कुछ बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोलिए, और क्या कर रहे हैं वो भी बहुत सोच समझ कर करने की आपकी ज़रूरत है। आपको एक बगलामुखी का मंत्र है, यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपको एक सहज उपाय ज़रूर बता सकता हूँ। जो रेमेडी है, बगलामुखी चालीसा है, आपको नेट पे मिल जाएगी, आप उसका पाठ कर सकते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग था फर्स्ट पाइल के लिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अभी हम रीडिंग करते हैं सेकंड पाइल के लिए। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी। तो ये है एक डार्क गुलाब का फूल, ठीक है, रोज़ का फूल है, एक डार्क गुलाब है, रोज़। तो अगर इसी की बात करें, अगर आपने इसको चुना है, तो ये दिखाता है प्रेम को, जुनून को और हृदय की इच्छाएं, आपके रिश्ते हैं, है ना। लाल रंग का यही मतलब है। तो अगर अभी हम आप देखें कि यूनिवर्स आपको जो है कौन सी प्रार्थना पूरी करने वाले हैं, तो ये आपके रिश्तों को, कोई अगर रिश्तों को लेकर के आप परिवर्तन चाहते हैं तो उसमें आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है ना। आपका जो भावनात्मक जीवन है उसमें परिवर्तन दिख रहा है। तो अगर आपकी वर्तमान एनर्जी की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या हो रहा है, ये देखते हैं। पहले सबसे पहले आ गया है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स, और एक आ गया है 4 ऑफ कप्स। तो देखिए, हो सकता है अभी कुछ ही समय में या वर्तमान समय में या कुछ समय पहले आपके परिवार में या आपकी निजी लाइफ में, कोई लव लाइफ में या वैवाहिक जीवन में, है ना, परिवार या कुछ भी कह सकते हैं, कोई उत्सव या कोई आपको ऑफ़र मिला हो किसी चीज़ को लेकर के। ये ऑफ़र आपके करियर को लेकर के हो सकता है, या कोई आपकी लव रिलेशन को लेकर के हो सकता है, या परिवार में कोई आपका रिलेटिव किसी चीज़ का आपको बोला हो। तो ऐसी संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरा, अभी आपका करंट सिचुएशन है कि आप अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंता है। आपने एक बहुत दूर का कुछ लक्ष्य है आपका, ठीक है, और वो लक्ष्य क्या है मुझे नहीं है पता यहाँ पे, कि वो आपके करियर के अकॉर्डिंग हो सकता है, मतलब बहुत दूर का आप सोच रहे हैं, ठीक है। अभी आप एकदम फोकस्ड हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, ठीक है। आपने जो लक्ष्य बना रखा है उसको लेकर के आप बहुत दूरदृष्टा बने हुए हैं। साथ में क्या है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि वो लोग अभी क्या है, ऑप्शंस हैं उनके पास, सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन उनका क्या है, सामने ही ध्यान है, और उन चीज़ों पे शायद आप अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, जो चीज़ें आपके सामने आपको दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी साथ में कहना चाह रहे हैं कि आपको चारों तरफ ध्यान रखने की ज़रूरत है, चारों तरफ आपको नज़रें रखने की ज़रूरत है। आप ऐसे मौन बैठे हुए हैं और एक तरफ ध्यान लगा के बैठे हैं, लेकिन आपको अगर कोई दूसरी तरीके से कुछ ऑफ़र मिल रहा है, दूसरी तरीके से आपको कुछ यूनिवर्स आपको मार्गदर्शन दे रही है, कुछ आपको संदेश पहुंचा रही है, तो उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपकी लव लाइफ को लेकर के, है ना, आपके रिश्तों को लेकर के परिवर्तन हो रहा है। यूनिवर्स आपकी कौन सी प्रार्थना सुन रहे हैं यहाँ पे, तो ये हम देखते हैं। लव लाइफ को लेकर के आपको 5 ऑफ पेंटाकल आ गया है, और
2 ऑफ, और फिर से यहाँ पे जो है पहले 6 ऑफ पेंटिकल था और अब 5 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे भी क्या है 6 ऑफ सोर्स आ गया है। तो देखो 6 नंबर का है, तो ये लव लाइफ को लेकर के नंबर के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा ही मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब जो हो रहा है, आपकी अगर कोई विश है आपकी लव लाइफ को लेकर के, आप रिश्तों में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है, आप अगर अपनी लव लाइफ में कुछ परिवर्तन चाह रहे थे तो निश्चित ही वो आपकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होने वाली है। लेकिन क्या है, ज़्यादातर उन लोगों के लिए है क्या, जो लोगों का यहाँ पे मुझे लगता है कि बैलेंस बनाने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है जिन लोगों का भी लव लाइफ को लेकर के है उनके लव लाइफ में ज़्यादा अच्छा चल रहा था, उनकी लव लाइफ में मुझे नहीं लग रहा है ना। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। अभी आप लोगों की लव लाइफ का सिचुएशन ये ज़रूर हो सकता था कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, आपसी तालमेल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कन्वर्जेशन किसी किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये परिस्थितियाँ आ गई हैं कि आप अपने रास्ते चलिए, मैं अपने रास्ते, आप तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। तो यहाँ पे ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति, किसी किसी की लव लाइफ में मुझे तीसरा व्यक्ति का भी यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसी जो स्थिति है और ऐसी आपकी कोई विश है, अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता सही हो जाए, या कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है, कुछ लोग चाहते हैं कि भैया मैं अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, ये विश है आपकी, और ये रिश्ता मैं अपनी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ, है ना। और ये जो पुराना रिश्ता ये टूट जाए, या किसी किसी का कह सकते हैं डिवोर्स हो जाए, या कुछ ऐसा हो ऐसी भी, तो ईश्वर ज़रूर आपकी ऐसी प्रार्थना यहाँ पे सुनने वाले हैं, ठीक है। और कोई आपसे ऐसा रहता है कि पार्टनर के साथ हम जाना चाहते हैं या ऐसा कुछ है, तो लव लाइफ को लेकर के मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही जो आपकी विश है वो पूरी होने वाली है यहाँ पे। दूसरा, अगर करियर को और फाइनेंशियल को देकर के आपकी जो विश थी उसमें क्या होने वाला है, अगर आपकी कोई प्रार्थना है ईश्वर की से, अगर आप चाहते हैं करियर को लेकर के, तो करियर को लेकर द हाई प्रीस्टेस आ गई है करियर के अकॉर्डिंग, और एक हॉल लेके यहाँ पे द हैंग्ड मैन आ गया है, और एक और 2 ऑफ कप्स। तो करियर को लेकर के भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है। करियर को लेकर के भी ईश्वर आपको जो है यहाँ पे ब्लेस्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्या करेंगे, अपने अंतर्ज्ञान से सोचेंगे, मतलब आप क्या बहुत शांत होकर, और आप करियर को लेकर के अगर कन्फ्यूज़न में थे तो करियर को लेकर के भी आप यहाँ पे निर्णय लेने वाले हैं। देखिए आपके साथ साथ अगर क्या होगा, बहुत सारे लोगों के करियर में और फाइनेंशियल को लेकर के मुझे ये दिख रहा है कि आपने इंटरव्यू दिया है लेकिन सामने से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, सामने वाला एक स्टेबिलिटी है सामने वाले के अंदर, है ना, वहाँ से आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला था, ये करियर को लेकर के यहाँ पे था। लेकिन अब क्या है, यूनिवर्स आपको यही बोल रही है, यहाँ पे वो प्रार्थना आपकी सुनी जा रही है। आप चाहते थे कि वहाँ से कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्स मिल जाए, चाहे हाँ में मिले चाहे ना में मिले, क्योंकि आप उसमें वो सिचुएशन है, अटका हुआ है, सामने वाला जो है वो शांत बैठा हुआ है, आपने तो अपनी तरफ से आपने पेपर दे दिया, इंटरव्यू दे दिया अपने करियर को लेकर के, है ना, अपने फाइनेंशियल को लेकर के आपने तो अपना दे दिया 100%, लेकिन सामने वाला क्या है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्स अभी क्या कर रहे हैं, ईश्वर का यही प्रार्थना आप कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से आपको वहाँ से कुछ भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाए। तो यूनिवर्स वही कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है आपको वो यहाँ पे जो है आपके करियर के अकॉर्डिंग, आपके फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग आपको जो है यूनिवर्स के है आपकी प्रार्थना सुनने वाले हैं, आपको वहाँ से रिजल्ट निकलने वाला है, ठीक है। अभी आपको की आदत या सोच बदलनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं अभी आपको क्या परिवर्तन अपने आप में लाना चाहिए, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। परिवर्तन, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया यहाँ पे, तो आपको अपने में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, ठीक है। द एम्परर एक कार्ड आ गया है, ये द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। आपको अपने आप में क्या चेंज करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको जिम्मेदारियों को उठाना सीखना पड़ेगा, अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां पड़ रही हैं, है ना, और अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, सबसे पहला तो ये है। दूसरा क्या है कि शायद अगर अंदर आपके अंदर कोई ईगो है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि यार बार बार मैं कैसे झुक जाऊं, बार बार मैं कैसे बोलूं, अगर आपके अंदर कोई ईगो है तो अपने ईगो को आपको त्यागने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, अगर आपको क्या है, दूसरा यहाँ पे आपको घूमना फिरना चाहिए, मतलब एक रिसर्चेबल इंसान बनना चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए हर चीज़ को लेकर के, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप थोड़ा सीक्रेटिव नेचर के हैं, आपका स्वभाव किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि आप शायद
दिखते कुछ और हैं और हैं कुछ और, क्योंकि किसी किसी का नेचर पहचानने में दिक्कत है। तो यूनिवर्स आप कह रहे हैं कि आपका जैसा मन है सामने वैसा ही लोगों को दिखाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, ऐसा नहीं। आपको एक पेवर सोल बनने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स का आपके लिए यही है कि आपको करने की क्या ज़रूरत है। अभी देखो आपके लिए कौन सा रास्ता खुलने वाला है। हम एक दो कार्ड में ये भी थोड़ा डिकोड कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा रास्ता आपके लिए खुलने वाला है। ओहो, 3 ऑफ सोर्ड्स और पेंटाकल का कार्ड आ गया है। तो आपको ये सबक मिल गया है या मिल चुका है ना, कि क्या आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपको लोग गलत है। आपको ये पहचानना आ जाएगा, ये ज़रूर आपको समझ आ जाएगा इन सारी परिस्थितियों से अभी, ठीक है, कि आप के पीठ पीछे कौन सही है, कौन गलत है, कौन आप में छुरा घोंपने वाला काम कर रहा है, किसने आपका दिल तोड़ा है, ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो आपने और अभी इन्वेस्टमेंट की थी या किसी भी चीज़ को लेकर के, रिश्तों को लेकर के कह सकते हैं, फाइनेंशियल को लेकर के, उसके रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये भी आपको समझ आ जाएगा कि जो रिजल्ट आपको आपकी अपेक्षा के अनुसार, मतलब आपने शायद बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि 80% 90% या आपके पूरे फेवर में रिजल्ट रहेगा, उस हिसाब से नहीं मिलेगा। फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं मिला, उसका कारण क्या है। तो ये सब है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे एक डेक और है मेरे पास कि कौन से भगवान के आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या रेमेडी आपके लिए आ रही है। और मैं एक चीज़ और कह देता हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए। देखिए ये कार्ड आ गया है यहाँ पे लिख रखा है एक जागृति है, हिंदी अनुवाद इसका, और एक एहसास, बदलाव या खोज, यही कहता है ये कार्ड का जो हिंदी मीनिंग है। तो आपको बदलाव की ज़रूरत है, जो आप हैं अपने नेचर में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके आइए, ठीक है। और एक एहसास मतलब किसी भी चीज़ को समझने का और गहराई से समझने का आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। अभी देखते हैं क्या रेमेडी आपको करना है। तो ये जो यहाँ पे है कमलात्मिका, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इनकी ओर से आपके लिए एक वो रेमेडी और गाइडेंस है। तो ये कह रहे हैं कि पवित्रता को अपनाओ। देखो ये पवित्रता अपने विचारों की हो सकती है, शारीरिक पवित्रता हो सकती है ना, दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखना एक पवित्रता हो सकती है। और सुंदरता को खोजें। देखिए हर छोटी छोटी चीज़ पे क्या है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ में एक खूबसूरती होती है, ठीक है। तो उसको अपनाओ, मतलब नेगेटिव चीज़ ढूंढने से अच्छा है पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढो हर एक चीज़ में, ठीक है। चुनौतियों से ऊपर उठो, जो भी चुनौतियां जीवन में मिल रही हैं उनको सहज स्वीकार करो और उनको निभाने का प्रयास करो। ये भी कहा जा रहा है पवित्रता के लिए कमल के फूल को चढ़ाएं, और अगर संभव हो तो माँ लक्ष्मी या किसी भी देवी मंदिर में जा कर के आपके लिए उपाय है, आपको कमल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। तो आपको ये रीडिंग पसंद आता है, आपसे रेजोनेट करता है तो कमेंट कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। अब रीडिंग करते हैं पायल नंबर 3 के लिए। चलिए पायल नंबर 3 की बात करते हैं। अभी ये फूल दिख रहा है आपको सामने, ये है लिली का फूल, इसको हिंदी में कहते हैं कुमुदनी, ठीक है। तो ये फूल है, अगर आपने ये फूल चूज किया तो ये फूल क्या दिखाता है, एक नई शुरुआत को दिखाता है, सकारात्मक परिवर्तन को दिखाता है, और धन समृद्धि को दिखाता है, और यूनिवर्स का गाइडेंस मतलब दिव्य मार्गदर्शन है ना, जो यूनिवर्स का कार्य। तो करियर में नए अवसर, जीवन में नई सकारात्मकता को दिखाता है, जीवन में एक नई परिवर्तन को दिखाता है। अगर आपने ये पायल चुना है, पायल नंबर 3, फूल का नाम है लिली। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी, वर्तमान ऊर्जा को, कि वर्तमान ऊर्जा आपकी कैसी है। देखिए जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, ठीक है। और आप ना इस रीडिंग के जो सकारात्मक है ना चीज़ें हैं उनको लीजिए, उनको आप जो है लेने का प्रयास कीजिए, है ना। यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन में अप्लाई हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी आपकी लाइफ में जो चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, वो आपके करियर को लेकर के हो सकता है। बहुत समय से आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत उत्साही हैं, जो जीवन में आप बढ़ रहे हैं ना जिसके लिए, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपकी जो फीलिंग्स है ना, मतलब आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है वो चीज़, और आपने उन चीज़ों के लिए बहुत जी जान लगा दिया है। मतलब देखिए कितने आक्रामक थे आप। शायद जिस समय आपने ये चीज़ें स्टार्ट की है ना अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, वो
मुझे नहीं है पता किस चीज़ के लिए आपने की, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। अगर हो सकता है ये आप करियर को ले बढ़ रहे थे, या अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए बढ़ रहे थे, या फाइनेंशियल को सुधारने के लिए। तो जब आपने स्टार्ट किया उस समय स्थिति परिस्थिति शायद सही नहीं थी, है ना, स्थिति के विपरीत आप चले गए उस समय। और अभी क्या है कि वर्तमान में स्थितियों के परिस्थितियों के विपरीत बढ़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं। और अभी क्या है, एक उत्साह आपके उसमें आ गया था, ठीक है, कि मैं उस चीज़ को प्राप्त कर ही लूँगा, है ना। ऐसे आप में एक ऊर्जा होती है ना व्यक्ति की, इमोशनली व्यक्ति बहुत अंदर से खुद ही खुश हो जाता है कि मैं बिल्कुल अभी कर ही लूँगा, मैं पहुँच चुका हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है कि व्यक्ति जब बहुत थक जाता है, काफ़ी टाइम से प्रयास करते करते, वही सिचुएशन यहाँ पे आ गया। इतना स्ट्रगल अभी आप करते करते यहाँ, लेकिन अभी शायद हो सकता है आप कहीं ना कहीं ईश्वर को कोस रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि भगवान मेरी सुन नहीं रहा है, इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ईश्वर आपको क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य, आपने इतना स्ट्रगल करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हो, देखिए मंजिल आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पहुँच गए। लेकिन आपका फोकस पूरा इस वजन पे, आप अभी सामने नहीं देख रहे हैं कि मंजिल बहुत नज़दीक है, बस थोड़ा सा और, ठीक है। तो ये आपका सिचुएशन चल रहा है, मतलब एक अभी वर्तमान में कह सकता हूँ कि व्यक्ति हार जाता है ना, जैसा ऐसा वाला सिचुएशन कह सकते हैं यहाँ पे, कि अभी बस हो गया है, अभी होगा कि नहीं होगा, ऐसा चल रहा है। तो उसी को लेकर के देखते हैं आपके लव लाइफ को लेकर के, और क्या चल रहा है अभी, क्या होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम लव लाइफ को लेकर के देखेंगे, पारिवारिक जीवन को लेकर के देखेंगे। यहाँ पे ओहो, यहाँ पे आ गया है अभी 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया है, और व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ सोर्स। देखो लव लाइफ को लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है, स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। नई जिम्मेदारियां इस रिश्तों को लेकर के हो सकती हैं, लेकिन क्या है, एक सोच का बंधन, आपकी ज़बरदस्ती वाला बंधन कह सकते हैं, अपनी सोच से शायद आगे नहीं उठ पा रहे हैं, है ना। तो ईश्वर आपकी यही प्रार्थना यहाँ पे सुन रहा है कि अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो इन सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे, क्योंकि ऐसा बंधन बना हुआ है ना, अपने अपनी सोच का, अपने एक थॉट प्रोसेस बन गया है ना। यहाँ पे सरेंडर हो गया है। बहुत सारे लोगों को लिए क्या हो गया है, लव लाइफ में उन्होंने धोखा खा दिया है, उनके पीठ में छुरा घोंप दिया गया है, यहाँ पे उन्होंने सरेंडर कर दिया था और उठ नहीं पा रहे थे बहुत समय से, वही उनके दिमाग में माइंड में घूमते रह रहा है कि कैसे निकलूँ, ये था, इतने टाइम का मेरा रिलेशन था, इतना मैंने इस पर इन्वेस्ट कर दिया, इतना ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब चल रहा है। लेकिन यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। आप अपना थोड़ा माइंड का विचार करो, और मतलब उन सब चीज़ों से भी आगे है। अगर आपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा ही धोखा खा दिया है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है ना, या बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर कोई आपका पार्टनर हो गया है ना, ये वैवाहिक जीवन जिनकी शादी हो गई और मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए भी कह सकते हैं। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा अपनी सोच से लेकर के ऊपर सोचो, मतलब यहाँ पे है, इन बंधन से थोड़ा बाहर सोचो, आप निकल सकते हो, आप चाहो तो निकल सकते हो। क्योंकि देखिए आप निकल नहीं पा रहे हो, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन पैर तो ठीक है ना। तो आगे बढ़ोगे, किसी के लिए आवाज़ मार सकते हो, ऐसा है, किसी की सहायता ले सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी के लिए क्या है कि आप ऐसे अगर बंधे महसूस कर रहे हो तो आवाज़ तो है ना, किसी से राय मशवरा तो ले सकते हो, क्योंकि आँख और हाथी तो बंधे हुए हैं यहाँ पे, है ना। ये स्थिति आपके साथ अगर धोखा हो गया तो किसी सहायता ले लो। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। इन सब से आप बाहर आ रहे हैं, आपके ऊपर नई जिम्मेदारी पड़ रही है, लेकिन कुछ सोचना आपको, स्वीकार आपने, अपना नॉलेज का यूज करो, अपना दिमाग का यूज करो यहाँ पे, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं करियर को लेकर के और फाइनेंशियल को लेकर के क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपके करियर में और फाइनेंशियल में क्या है। तो यहाँ पे आ गया है मून, और यहाँ पे आ गया है द डेथ, और यहाँ पे आ गया द टावर सिचुएशन, ठीक है। तो करियर को और फाइनेंशियल को लेकर के भी मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, स्ट्रेस होने वाला है। लेकिन क्या है, अगर आप बहुत टाइम से पुराने जॉब को लेकर के परेशान थे तो वो जॉब आपका बदल जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
क्योंकि पुराना छूटेगा, फिर एक नया, थोड़ा इसमें स्लो प्रोसेस हो सकता है। दूसरा क्या है, किसी किसी के लिए क्या है, किसी का घमंड टूटने वाली बात यहाँ पे दिखती है मुझे, क्या कि नींव तो अभी मजबूत रह जाएगी। अगर आपने किसी पे ट्रस्ट कर दिया था, वो शायद आपका विश्वास यहाँ पे तोड़ने वाला है। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया था या आपका पैसा कहीं से आने वाला था, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, और अब ये आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ जाएगी ना, और आप उसको फ़ोन करके बोलेंगे कि भाई मेरी को ये मदद की ज़रूरत है, कर दे, वो आपको विश्वास दिलाएगा, लेकिन शायद वो आपका काम ना करे। तो ऐसी भी आपकी परिस्थिति होने वाली है। तो एक नई शुरुआत, यूनिवर्स का क्या है, अभी आपकी प्रार्थना सुनने वाले हैं, नई शुरुआत। अगर आप जॉब में बहुत टाइम से ही परेशान थे, आपका बॉस आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड ले रहा, आप चाह रहे हैं कि नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, तो हाँ, नया जॉब आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कौन सी आदत या सोच बदलने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे, और उसके बाद कौन सा रास्ता खुलेगा, ठीक है। आप अपने जीवन में कौन सी आदत या सोच बदलो, फिर उसके बाद क्या रास्ता आपके लिए खुलेगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड आ गया है, द लवर का कार्ड। दूसरा आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और तीसरा आ गया है द पेंटाकल का कार्ड, ठीक है। आपके लिए ये है, देखो ये कार्ड आ गया था, तो प्रेम को अपनाओ, ठीक है, आपसी तालमेल बनाओ, लेकिन जो कठिनाइयाँ आ रही हैं जीवन से, उन कठिनाइयों से मत डरो, ठीक है। यूनिवर्स का सपोर्ट है। आप अगर इस कार्ड में देखोगे यहाँ पे, तो यूनिवर्स का सपोर्ट है, देखो यूनिवर्स ब्लेस करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा कठिनाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है कि इतने आसानी से सब कुछ मिलने वाला है, समझ गए बात को। तो और दूसरा क्या है, एस ऑफ वांड्स, नई शुरुआत दिख रही है, ठीक है। सोचने की क्या ज़रूरत है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आप पहले ही डर जाते हैं, आगे बढ़ने से पहले ही घबराहट जो मन में है, तो उस नेगेटिविटी को छोड़िए, और फिर एक नई शुरुआत है, एक नई यात्रा है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ओवर थिंक जो करते हैं, उस ओवर थिंक छोड़ने की ज़रूरत है, उस आदत को बदलो। आप पहले ही किसी भी चीज़ को जज करने से पहले ही, आगे बढ़ने से पहले जो आपकी जज करने की आदत है ना, उस आदत को छोड़ने की आपको ज़रूरत है। चलो अभी देखते हैं कि सेल्फ केयर को लेकर के आपको क्या करने की आवश्यकता है, ठीक है। सेल्फ केयर को लेकर के ये गाइडेंस है, और कौन से भगवान की आपके लिए क्या रेमेडी आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कार्ड, इसमें मैसेज भी लिखा है, इसमें हिंदी देखूँ मैं इसका, तो इसमें लिख रखा है एक जुनून, किसी एक स्थिति पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, थोड़ा पीछे हटने की आवश्यकता। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ के लिए आप फोकस कर रहे हैं उसी पे फोकस करें। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को थोड़ा पीछे आके भी सोचना पड़ता है, और चीज़ों को लेकर भी सोचना पड़ता है। अगर आपने कुछ एक लक्ष्य बना लिया है, तो ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं और वही लक्ष्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो उसकी आसपास भी देखिए, और ऑप्शन हो सकते हैं। जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, उसी रास्ते से दूसरा रास्ता भी जाता होगा उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। आपका एक मंजिल है, लेकिन शायद जो रास्ता आप अपना रहे हैं उससे आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो थोड़ा और सोचिए, उसी रास्ते से दूसरा रास्ता कोई जाता होगा, वो आपके मंजिल तक आपको ज़रूर पहुँचा देगा। तो देवी सावित्री हैं ये, इनकी ओर से भी है। आंतरिक शक्ति और को बढ़ाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आंतरिक शक्ति को अपनाएं, कठिनाइयों पर विजय पाइए। जो भी आपके जीवन में जो है परेशानियां आ रही हैं, जो भी आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, उनको अपनाओ आप, ठीक है। उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। और दृढ़ता मतलब एक संकल्प शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, ठीक है। अपने जो मतलब अंतर का होता है ना, मतलब एक व्यक्ति का संकल्प होता है ना, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल जिसे कहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, जगह जगह पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए आपके लिए एक रेमेडी भी आगे है कि आप क्या है, इसके लिए गायत्री मंत्र का आप जप कीजिए, तो इससे क्या है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था आपके लिए रेमेडी और उपाय। तो आशा उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा। आप पर्सनली रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे नए विषय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।